अलीगढ़ के थाना क्वासी क्षेत्र के सुरेंद्रनगर स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में शनिवार रात्रि अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के बाहर खड़े परचून व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। रविवार को शव यात्रा के दौरान अर्थी को जीटी रोड नौरंगाबाद नवदुर्गा मंदिर के सामने रखकर लगाया जाम। शव यात्रा में शामिल लोगों ने भाजपा और योगी मुर्दाबाद के लगाए नारे। हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग। शव यात्रा में शामिल लोगों की पुलिस के साथ हुई खींचतान व जमकर नोकझोंक। पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी शीघ्र घटना का खुलासा करने की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में अशोक कुमार गुप्ता की परचून की दुकान है। दुकान पर उनका दिव्यांग बड़ा बेटा बैठता है। अशोक कुमार भी अपने बेटे का दुकान पर हाथ बटाते थे। शनिवार शाम को उनकी दुकान पर कोई ग्राहक युवक खड़ा था। इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक आए तो उस युवक से उन युवकों की किसी बात को लेकर हो गई कहासुनी के बाद में बाइक सवार युवक मौके से चले गए। कुछ देर बाद बाइक सवार युवक हथियारों से लैस होकर आए और अरुण कुमार गुप्ता से जिस ग्राहक से कहासुनी हुई थी उसके बारे में पूछने लगे। जब अशोक कुमार गुप्ता ने कोई जानकारी होने से मना किया तो बाइक सवार युवकों ने उन्हें गोली मार दी। अशोक कुमार गुप्ता को घायल अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटनास्थल से भाजपा के कोल विधायक अनिल पाराशर व भाजपा के एमएलसी मानवेंद्र सिंह का मकान कुछ कदमों की ही दूरी पर है। रविवार सुबह परिजनों व क्षेत्रीय लोगों ने शव को मोहल्ले में ही सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। शव यात्रा के दौरान जीटी रोड पर नवदुर्गे मंदिर के सामने शव को रखकर भाजपा योगी मुर्दाबाद के नारे लगाकर शव यात्रा में शामिल लोगों ने प्रदर्शन किया। मृतक अशोक कुमार के छोटे बेटे ने बताया कि उनके घर के पास दो विधायकों के मकान है, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। अराजक तत्व आए दिन दबंगई करते रहते हैं। हमारी मांग है कि यहाँ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। मेरे पिता के हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाते हुए उन्हें फांसी दिलाई जाए। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए कहा कि थाना क्वासी क्षेत्र के सुरेंद्रनगर स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में शनिवार रात्रि बाइक सवार बदमाशों द्वारा परचून व्यापारी को गोली मार दी गई थी। व्यापारी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रविवार सुबह शव यात्रा निकालने के दौरान परिजनों व क्षेत्रीय लोगों ने जीटी रोड पर शव को रखकर प्रदर्शन करते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने व सुरक्षा देने की मांग की थी। पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। परिवार द्वारा क्षेत्र में अराजक तत्वों द्वारा रंगदारी करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए एक स्थायी पैकेज तैनात करने के साथ स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। परिवारजनों द्वारा चिन्हित किए गए संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस टीमें अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। शीघ्र अपराधियों गिरफ्तार का घटना का खुलासा किया जाएगा। अलीगढ़ से शैजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। कल ये 8 बजे से पहले की बात है। 7:45 से लेके 8 बजे तक की बात है। 2-3 लड़के आए और आके उन्होंने फादर को सीधे गोली मार दी शॉप पे। मेरी शॉप सामने ही है और फादर ने गोली मार के पहले गोली मारी एक, उसके बाद दूसरी चलाई, फिर तीसरी चलाई। 3 राउंड उन्होंने फायर किए हैं और लड़के सीधे भाग गए हैं। फिर किस बात पे हुआ? ये जो बात है, पहले कुछ पता लगा था कि एक बंदा था, उसका नाम चिंकू भैया थे। दो भी थे? पता नहीं है, उसका नाम नहीं पता हमें सच। वो भैया आए, उनसे कुछ उनका वार्तालाप हुआ, जो भी बात हुई उनका। किस बात का? वो हॉर्न के बोल से, बाइक का हॉर्न दबाने के लिए। अच्छा, ठीक है। बाइक का हॉर्न बार बार दबा रहा था, तो जो सामने वाला बंदा था वो कह रहा था कि भाई हॉर्न बंद कर ले, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। बोला अच्छा तुझे अभी बताता हूँ मैं। उसके बाद वो चला गया है। देन 2 बंदे आए हैं दोबारा से गन लेके और उन्होंने पूछा मेरे फादर से कि वो चश्मे वाला बंदा किधर है जहाँ खड़ा हुआ था। तो फादर ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, बहुत चश्मे वाले आते हैं। देन उसके बाद उन्होंने शूट कर दिया। मतलब वो लोग नहीं मिले तो उनको, वो लोग नहीं मिले, फादर को उन्होंने शूट किया। सर पर 2 विधायक आपके अगल बगल रह रहे हैं सर। तो कोई अगर सर देखिए, कोई भी सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं इस रोड पे, ना कोई इस रोड पे ना तो अभी तक कोई लैपर्ड आती है ना कुछ आता है। ठीक है। सेकंड थिंग, 2 विधायक हमारी तरफ है। एक तो मेरी गली में ही है और एक जस्ट बराबर वाली गली में है। सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। और सबसे शर्म, मतलब क्या कहूँ, शर्मनाक वाली बात है कि ऐसा कांड हो रहा है कि घर में घुस के बंदे जो हैं गोली मार के जा रहे हैं। मैं बस यही निवेदन करता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए नंबर 1। ठीक है। उनको पकड़ो, फांसी दो, सख्त सजा दो। ठीक है। लेकिन जिससे कि वो बंदे जो हैं आगे कोई भी ऐसा कांड ना करे। वो बंदे हों चाहे कोई और भी बंदे हों। सेकंड, सुरक्षा। सर मैं बाहर रहता हूँ। ठीक है। मेरा बड़ा भाई है वो, मैं छोटा हूँ।
मैं 8-9 साल से बाहर रहता हूँ, ठीक है, और वो विकलांग भी है। फादर थे जो अब तक संभाल रहे थे, अब कोई नहीं है संभालने वाला, अब लेडीज़ है, अब कौन संभालेगा उसे? मेन चीज़ ये है। अभी तो पापा देख रहे थे, अभी तक फादर देख रहे थे, मैं था नहीं यहाँ पे। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता। उसको लेके आक्रोश था और कई घंटे बाद बड़े अधिकारी यहाँ आए, तब जो है इनकी बात की गई। देखिए, कल रात में एक घटना हुई थी क्वारसी क्षेत्र में, जहाँ पे एक दुकानदार को गोली मार दी गई थी। उसको उपचार हेतु JNMC में एडमिट कराया गया, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। सुसंगत धाराओं में क्वारसी थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और रात भर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको दुकान में ही उनके दुकानदार के बेटे द्वारा ही चिन्हित किया गया था। उनसे पूछताछ जारी है, अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी की जा रही है। जो आज सुबह की बात है, परिवार की मांग थी क्योंकि परिवार में वो एक अकेला सहारा थे जिनकी मृत्यु हुई है। उसके उपलक्ष्य में इनकी मांग थी कि प्रशासन द्वारा इनको कोई मुआवजा दिया जाए और कुछ और मदद उपलब्ध करवाई जाए। इसके चलते इनकी ये मांग थी, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पर थोड़ा प्रदर्शन किया था। हत्या का कारण क्या रहा? हत्या का कारण अभी पूछताछ में बात सामने आई थी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आई है, वहाँ दुकान पर खड़े एक कस्टमर से किसी की बहस हो गई थी और उस कस्टमर को ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे और जब वो कस्टमर नहीं मिला तो उन्होंने हवाई फायरिंग करते हुए गोली चलाई थी, जिसके चलते दुर्भाग्यवश एक अशोक गुप्ता जी को लग गई। हवाई फायरिंग कैसे लगी दुकान में? खुद बैठे हुए थे। गिरफ्तारी कितनी की हुई है सर तक? अभी एक व्यक्ति को चिन्हित, जिनको दुकानदार के बेटे ने, अशोक गुप्ता के बेटे मनीष गुप्ता जी ने चिन्हित किया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। अरेस्ट नहीं हुई ना? एक व्यक्ति को जिसको चिन्हित किया गया है मनीष गुप्ता द्वारा, उसको हिरासत में लिया गया है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या वजह है और कौन उसके साथी थे, उसको अब इस पर डेवलप करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ले के लोगों के द्वारा कहना है कि वहाँ तमाम रात में जो है लोग रंगबाजी करते हैं, इतनी मोटरसाइकिलों से उनसे तमाम तमंचे लहराते हैं, क्यों हमको नहीं लग पा रहा है इनको? देखिए, इस संबंध में इनकी शिकायत को हमने संज्ञान में ले लिया है और इसके संबंध में वहाँ पे एक अस्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है, स्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है और मोबाइल गश्त पार्टी भी वो की गई है, लगाई गई है और वहाँ पे एक परमानेंट चौकी का भी एक इसमें इंतज़ाम करवाने की बात की जाएगी। जिस व्यक्ति से बहस हुई हॉर्न बजाने को लेकर, उसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया आपने? उसको हमने थाने से सुरक्षा उपलब्ध करा दी है और परिवार को भी, जिनके घर में मृत्यु हुई है, उनके घर के बाहर भी पिकेट रहेगी और उनको भी थाने से सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी। कितनी देर जाम रहा और क्या क्या मांगे पूरी हो गई? इनकी मुख्य जो मांग थी वो मुआवजे को लेकर थी कि क्योंकि घर में कमाने वाले केवल अशोक गुप्ता जी थे, इसके चलते उन्होंने मांग की थी कि घर में जो उनके बेटे हैं उनको कुछ सरकारी नौकरी दिलवाई जाए, सरकारी आवास दिलवाया जाए। इसके लिए प्रशासन से बात हो गई है। ADM सिटी साहब भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी प्रक्रिया स्टार्ट करवाई दी है, जिससे उनकी सारी मांगें पूरी करवा दी जाए।